मिडिल ईस्ट की जंग अपनी तस्वीर और तासीर बदल रही है। अमेरिका और इजराइल ने बीते 10 दिनों में ईरान के परमाणु प्रतिष्ठानों पर ताबड़तोड़ हमले किए। इनफैक्ट ट्रंप के सीज फायर के ऐलान के बाद भी हमले रुके नहीं हैं। ईरान के खोंदाब हेवी वाटर रिएक्टर पर हमला हुआ है। बुशहर परमाणु संयंत्र पर यह हमला हुआ है। नंतांज पर 2 बमबारी की गई, 2 बार। जवाबी हमले में ईरान ने भी इजराइल के डिमोना को निशाने पर ले लिया। यह संकेत पूरी दुनिया के लिए अलार्मिंग है। 1945 में जापान ने सरेंडर नहीं किया तो अमेरिका ने उस पर 2 परमाणु बम गिरा दिए। सवाल यह कि क्या 81 साल बाद इतिहास खुद को दोहराने जा रहा है? बुल्गारिया की बाबा वेंगा की भविष्यवाणी भी कहीं सच तो नहीं होने जा रही? बाबा वेंगा का नाम सुना ही होगा आपने। बुल्गारिया की एक विश्वविख्यात भविष्यवक्ता और रहस्यमयी महिला थी बाबा वेंगा। 12 साल की उम्र में आंखों की रोशनी चली गई, लेकिन आंखों से रोशनी की शक्ति खत्म हुई तो बाबा वेंगा को एक अद्भुत शक्ति हासिल हो। जो बोलती वही सच हो जाता। मिडिल ईस्ट में जो आज हालात हैं, जिस तरह से इजराइल, अमेरिका और ईरान के बीच युद्ध चल रहा है, जिस तरह से ये जंग अपने घेरे में पूरी दुनिया को ले रही है, या यूं कहें कि इस जंग का प्रभाव जिस तरह से पूरी दुनिया को प्रभावित कर रहा है, उसकी तस्वीर बाबा वेंगा की बंद आंखों ने पहले ही देख ली। 12 साल की उम्र में एक भयानक तूफान में बाबा वेंगा की आंखों में रेत भर गई, जिससे उनकी आंखों की रोशनी चली गई। लेकिन रोशनी जाते ही बाबा वेंगा को ऐसी दिव्य दृष्टि मिल जाएगी, ये बाबा वेंगा ने भी नहीं सोचा था। बड़ी ही रहस्यमयी थी बाबा वेंगा। बाबा वेंगा का असली नाम वेंजेलिया पांडेवा गुस्टेरोवा था। 31 जनवरी 1911 को जन्मी और 11 अगस्त 1996 को 84 वर्ष की उम्र में बाबा वेंगा इस दुनिया से चल बसी। लेकिन अपनी सटीक भविष्यवाणियों के लिए दुनिया आज भी उन्हें याद करती है। अपनी मृत्यु से 7 साल पहले यानी 1989 में बाबा वेंगा ने कहा था कि अमेरिका में एक बड़ा आतंकी हमला होगा। दुनिया ने इस भविष्यवाणी को देखा कि कैसे 11 सितंबर 2001 को अमेरिका के न्यूयॉर्क में वर्ल्ड ट्रेड सेंटर यानी ट्विन टावर पर अल-कायदा ने प्लेन से हमला किया और 3000 से ज्यादा लोगों को मौत की घाट उतार दिया। ऐसे ही बाबा वेंगा ने सोवियत संघ के विघटन और राजकुमारी डायना की मौत की भविष्यवाणी भी की थी। प्राकृतिक आपदाओं और युद्ध को लेकर बाबा वेंगा की भविष्यवाणियां बड़ी ही रहस्यमयी और सटीक मानी जाती हैं। मिडिल ईस्ट में चल रहे युद्ध काल को लेकर भी बाबा वेंगा ने भविष्यवाणी की थी। सोशल मीडिया पर बाबा वेंगा की भविष्यवाणियां वायरल हैं। बाबा वेंगा ने जो भविष्यवाणी की है उसमें कहा है कि साल 2026 दुनिया के लिए विनाश वाला साल साबित होगा। साल 2026 दुनिया के लिए तीसरे विश्व युद्ध का गवाह बनेगा। बाबा वेंगा ने अपनी भविष्यवाणी में कहा कि दुनिया के पूर्वी क्षेत्र में बड़ा और विनाशकारी युद्ध छिड़ सकता है। ये जंग धीरे धीरे पूरी दुनिया में फैल जाएगी। इतना ही नहीं, बाबा वेंगा ने इस युद्ध में एक बड़े परमाणु विस्फोट की भी बात कही। बाबा वेंगा की भविष्यवाणी और साल 2026 दोनों हम सबके सामने हैं। हालात हम देख ही रहे हैं कि कैसे पूरा मिडिल ईस्ट एक जंग का गवाह बना हुआ है और पूरी दुनिया इस जंग में विश्व युद्ध की तरह गुटों में बढ़ गई है। एक तरफ दुनिया के वो देश हैं जो ईरान के साथ खड़े नजर आ रहे हैं, जैसे रूस, चीन और ईरान के प्रॉक्सी देश जैसे यमन और लेबनान, और दूसरी तरफ अमेरिका और इजराइल के साथ खड़े हैं यूके, फ्रांस, जर्मनी। इसके अलावा गल्फ कंट्रीज जैसे यूएई, सऊदी अरब, बहरीन, कुवैत, कतर, जॉर्डन और कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, इटली जैसे देश।
एक है दुनिया का वो हिस्सा जो इस युद्ध में तटस्थ की भूमिका में दिखाई दे रहा है, लेकिन युद्ध से बुरी तरह प्रभावित भी है, जिसमें भारत जैसा बड़ा देश है। युद्ध में शामिल और प्रभावित दुनिया के इन देशों में 9 ऐसे देश हैं जिनके पास परमाणु बम है, या यूं कहें कि परमाणु शक्ति संपन्न है। पहले उन 9 देशों के नाम और उनकी न्यूक्लियर पावर को देख लीजिए। बुलेटिन ऑफ एटॉमिक साइंटिस्ट की रिपोर्ट कहती है कि रूस के पास 5500 परमाणु वॉरहेड्स हैं, अमेरिका के पास 5044 परमाणु वॉरहेड्स हैं, चीन के पास 500, फ्रांस के पास 290, यूके के पास 225, भारत के पास 172, पाकिस्तान के पास 170, इजराइल के पास 90 और उत्तर कोरिया के पास 50 वॉरहेड्स हैं। ईरान को लेकर रूस और अमेरिका 2 धड़ों में बटे हुए हैं और यही वो 2 देश हैं जिनके पास दुनिया के 90% परमाणु हथियार हैं। रिसर्च के मुताबिक 12,041 वॉरहेड्स हैं और यदि इनकी क्षमता देखी जाए तो ये इतने काफी हैं कि पूरी दुनिया को और कई शहरों को कई बार नेस्तनाबूद कर सकते हैं। रिपोर्ट कहती है कि अगर 30 से 40 किलो टन क्षमता वाले केवल 500 परमाणु बमों का इस्तेमाल कर दिया जाए तो पूरी दुनिया की 8 अरब की आबादी को खत्म किया जा सकता है। पृथ्वी बहुत बड़ी है, 15,000 वर्ग किलोमीटर का जमीनी इलाका है। इस पूरी पृथ्वी को अगर परमाणु बम से नेस्त नाबूद करना है तो ऐसा आकलन है कि 1,28,000 बमों की जरूरत होगी। यह आंकड़ा और यह आकलन डरावना है, लेकिन मिडिल ईस्ट का यह युद्ध उसी तरफ जाता दिखाई देता है। बाबा वेंगा की भविष्यवाणी भी परमाणु हमले की तस्दीक कर रही है। ईरान के पास परमाणु बम तो नहीं, लेकिन ईरान ने परमाणु बम बनाने के लिए अब तक जो सफलता हासिल की, उन संयंत्रों पर अमेरिका और इजराइल जबरदस्त हमले कर रहे हैं। मध्य ईरान में स्थित अराक शहर के खोंदाब में एक हैवी वाटर रिएक्टर को निशाना बनाया गया। खोंदाब हैवी वाटर कॉम्प्लेक्स को अमेरिका और इजराइल ने 2 फेज में तकरीबन 10 बार निशाना बनाया, जिसके बाद यहां से काला धुआं निकल रहा है। वहीं संयुक्त राष्ट्र की परमाणु निगरानी संस्था IAEA ने बताया कि ईरान के बुशेहर परमाणु संयंत्र को भी अमेरिका और इजराइल ने निशाना बनाया। बीते 10 दिनों में यह तीसरी ऐसी घटना है जब बुशेहर को निशाना बनाया गया। अमेरिका और इजराइल ने ईरान के नतांज परमाणु ठिकाने पर भी ताबड़तोड़ हमले किए हैं। ईरान ने भी अपनी बैलिस्टिक मिसाइल से इजराइल के डिमोना को निशाना बनाया। ईरान के हमले में एक बिल्डिंग कोलैप्स हो गई और कई लोग घायल भी हो गए। डिमोना इजराइल के दक्षिणी नेगेव रेगिस्तान में स्थित वो शहर है जो अपने पास स्थित शिमोन पेरेस नेगेव परमाणु अनुसंधान केंद्र के लिए विश्वविख्यात है। एक के बाद एक हो रहे परमाणु प्रतिष्ठानों पर हमलों ने IAEA की चिंता बढ़ा दी है। IAEA प्रमुख राफेल ग्रासी ने चेतावनी दी है कि अगर किसी हमले में रिएक्टर को नुकसान होता है तो ये बड़ी परमाणु दुर्घटना का कारण बन सकता है। राहत की बात यही है कि परमाणु प्रतिष्ठानों पर हमले के बाद भी फिलहाल रेडिएशन से जुड़ी हुई कोई भी खबर सामने नहीं आई है। अमेरिका का ईरान की परमाणु फैसिलिटी पर यह दूसरा हमला है। मिडिल ईस्ट की जंग की शुरुआत ही अमेरिका और इजराइल द्वारा ईरान की परमाणु फैसिलिटी को निस्तानाबूद करने के इरादे से हुई है। ईरान पर हमले के बाद अमेरिका के राष्ट्रपति का पहला बयान ही यही था कि वो ईरान के परमाणु हथियार पनपने नहीं देंगे। A time ago, the United States military began major combat operations. Iran is the world's #1 state sponsor of terror and just recently killed tens of thousands of its own citizens on the street as they protested. It has always been the policy of the United States, in particular my administration, that this terrorist regime can never have a nuclear weapon. I'll say it again, they can never have a nuclear weapon.
तकरीबन 1 महीने से चल रहे इस भीषण युद्ध से पहले भी इजराइल ने ऑपरेशन राइजिंग लायन के तहत पिछले साल जून को ईरान पर हमला किया था। इस युद्ध के 9वें दिन अमेरिका भी कूद पड़ा और परमाणु प्रतिष्ठानों पर अपनी टॉमहॉक क्रूज मिसाइल और B-2 स्टेल्थ बॉम्बर से मौजूदा एस्टैब्लिशमेंट को तहस नहस कर दिया था। इस युद्ध में ईरान के परमाणु संयंत्रों को मुख्य निशाना बनाया गया, चाहे वो फर्दो हो, इस्फहान हो या नतांज हो। और माना यह जा रहा है कि उनकी जो भी सरफेस बेस्ड फैसिलिटीज थी, चाहे वो एनरिचमेंट फैसिलिटीज हो या रिसर्च फैसिलिटीज हो, उनको भारी नुकसान पहुंचा है। अब ये दूसरी बार है। बीते 29 दिनों की जंग में तकरीबन सब कुछ तबाह हो चुका है, लेकिन ईरान के पलटवार से युद्ध अपने अंतिम निर्णय पर नहीं पहुंचा है। अब कुछ बाकी रह जाता है तो वो है परमाणु ठिकाने, जो खुद की और इस दुनिया की तबाही के लिए अलार्मिंग है। युद्ध को रोके जाने के ऐलान के बीच ट्रंप का ये बयान सुनिए। When I went on to do something that for 47 years should have been done by any of the other presidents, and you heard numerous of them said they wished they did it, but they didn't have the guts to do it. We had no choice, but I thought it would be much worse. I thought that the energy prices, oil price would go up higher. I thought the stock market would go somewhat lower, but it didn't matter to me. It's short term. What we had to do is get rid of the cancer. We had to cut out the cancer. The cancer was Iran with a nuclear weapon, and we've cut it out. Now we're going to finish it off. याद कीजिए, द्वितीय विश्व युद्ध में अमेरिका द्वारा जापान पर किया गया परमाणु हमला। जब जापान ने सरेंडर नहीं किया तो अमेरिका ने जापान पर 2 परमाणु बम गिरा दिए। 6 अगस्त 1945 को हिरोशिमा पर, 9 अगस्त 1945 को नागासाकी पर। साल 1945 में परमाणु बमबारी के वक्त हिरोशिमा की आबादी लगभग 3,40,000 से 3,50,000 के बीच में थी और ये जापान का प्रमुख आधुनिक शहर था। वहीं अगर नागासाकी की बात करें तो ये 406 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ पोर्ट सिटी था, जिसकी जनसंख्या की अगर बात करें तो करीब 2.5 लाख थी। लेकिन 1945 और साल 2026 के हालात बदल चुके हैं। दुनिया 81 साल आगे आ चुकी है। परमाणु हमला अब पूरी दुनिया के लिए बड़ा खतरा है, पूरे अस्तित्व पर खतरा है। परमाणु हमले के हालात में हमारे और आपके पास सुरक्षा के उपाय नहीं है, क्योंकि न्यूक्लियर अटैक जल, जंगल, जमीन, हवा सबको अपनी आगोश में ले लेगा। चीख पुकार मचने का समय भी नहीं मिलेगा और लोग पलक झपकते ही राख के ढेर में बदल जाएंगे। बाबा वेंगा की भविष्यवाणी सच हो ना हो, लेकिन जो हालात दिखाई दे रहे हैं वो उस भविष्यवाणी के बेहद करीब नजर आ रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, टाइम्स नाउ, नव भारत।